प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिपकान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमान। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमान। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्यजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर आहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत द्वादश तप का प्रकरण यहाँ चूलिका रूप से दिया है, उसकी चर्चा चल रही है और उसमें धर्म ध्यान का प्रकरण अपना चल रहा है। कल हमने धर्म का स्वरूप देखा था। ये धर्म किसे कहते हैं? ये वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमादि भाव, पेज नंबर 223। गाथा जो कल पढ़ी थी 476 है, उसको देख रहे हैं। वस्तु का स्वभाव धर्म है। तम क्षमादि जो भाव है वो धर्म है। रत्नत्रय धर्म है। और जीवों की रक्षा करना या जीव की रक्षा करना वो धर्म है। तो इस पे अपनी कल चर्चा हुई थी कि जीव की रक्षा करना मतलब क्या, किस जीव की रक्षा करनी है। सबसे पहले ये जो स्व जीव है इसकी रक्षा करनी है, और वो ही वास्तव में सबसे बड़ा धर्म, असली धर्म वही है कि जीव की रक्षा करना, अपने को जीव बनाए रखना, ये उसकी रक्षा। अदरवाइज वो पेड़ पौधों में या पर्वतों में पहाड़ों में जाके एक इंद्रिय स्थावरों में चला गया तो जीव कौन मानता है? वो जीव ही खत्म जैसा होता है। खत्म नहीं होता, अभी अपन पढ़ गए हैं द्रव्य नष्ट नहीं होता, लेकिन उसकी सत्ता का स्वीकार नहीं होता। इसलिए वो जीव की रक्षा करना धर्म है। अब धर्म ध्यान कैसे जीव के होता है सो कहते हैं। गाथा 477 है, पेज नंबर 223 है। अरे ये मैंने क्या, गाथा बोलिएगा पीछे से मंजू। धम्मे यज्ञमणो, मैं बोलूं? हाँ। धम्मे एयगमनो, जो न विवेदेदि पंचहा विषयम्। जो न विवेदेति पञ्चहा विषयम्। वैराग्यमणोनानि, वैरग्यमौनानि, वैराग्यमौनानि। वैरग्यमौनानि।
धम्मज्झानं हवे तस्य धम्मज्ञानं भवेत् तस्य धम्मे एयग्मनो जो न विवेदेदि पञ्चः विषयम्। धम्मे एयग्गमनो जो न विवेदेति पञ्चहा विषयम् वेरगमोणानि धम्मज्झानं हवे तस्य वैरग्गमौणानि धम्मजानं भवेत् तस्य धम्मे एयग मणो, धम्मे यानी धर्म में, एयग यानी एकाग्र, मणो यानी मन, धर्म में एकाग्र मन होता हुआ, यानी धर्म में मन को एकाग्र करता हुआ, जो यानी जो जीव, न यानी नहीं, वी यानी वी पाद पूर्ति के लिए समझ लीजिए, वे अर्थ देखते हैं आगे। जो न भी वेदेदी यानी वेदन करता है, नहीं वेदन करता है, न के साथ न वेदेदी। पंचहा यानी पांच प्रकार के, विषयम यानी विषयों को, पांच प्रकार के जो इंद्रियों के विषय हैं वो उनको वेदन नहीं करता है, अर्थात उनको वेदन नहीं करता है, मतलब उनकी वांछा नहीं करता है, उसमें आनंद नहीं मनाता है धर्म में, या कहें विषय सेवन में प्रवृत्त नहीं होता है, ऐसा। वैराग्यमयो वैराग्यमयी है, नानी यानी ज्ञानी, तो जो नानी जो ज्ञानी, ऐसा लगेगा। धर्म में एकाग्र मन वाला है, पंचेंद्रियों के विषयों को वेदन नहीं कर रहा है, अर्थात पंचेंद्रिय विषय भोग में नहीं लगा हुआ है। और कैसा है, वैराग्यमयी है, वैराग्यमयो वैराग्यमयी है। धम्म क्षाणम धर्म ध्यान हवे यानी होता है, तस्य यानी उस जीव के। अन्व्यार्थ, जो ज्ञानी पुरुष धर्म में एकाग्र मन हो प्रवर्ते, पांचों इंद्रियों के विषयों को नहीं वेदे और वैराग्य मई मई हो, उस ज्ञानी के धर्म ध्यान होता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। धम्मेऽयगमनो जो न विवेदेदि पञ्चहा विषयम् वेरगमौणानि धम्मज्झानं हवे तस्य पंचेन्द्रिय विषयों को न वेदे धर्म में एकाग्र मन वैराग्य से भीगा हृदय हो धर्म ध्यानी वह सुजन। भावार्थ, ध्यान का स्वरूप एक ज्ञेय में ज्ञान का एकाग्र होना है। जो पुरुष धर्म में एकाग्र चित्त करता है उस काल इंद्रिय विषयों को नहीं वेदता है, उसके धर्म ध्यान होता है। इसका मूल कारण संसार देह भोग से वैराग्य है। बिना वैराग्य के धर्म में चित्त रुकता नहीं है। तो वो धर्म में एकाग्र चित्त करता है, और धर्म की परिभाषा पहले बता के आए हैं। धर्म में एकाग्र चित्त करता है का मतलब पूजा में, पाठ में, व्रत में, उपवास में, बाहरी जीवों की रक्षा, वहां नहीं, उसको तो धर्म व्यवहार से कब कहा जाएगा, जब ये असली धर्म होगा। धर्म में एकाग्र चित्त करता है का मतलब कि वस्तु के स्वभाव के चिंतन में, उसमें एकाग्र है, या अपने समाधि भावों में, अपने स्वरूप में, समाधि भाव जो है तो वो अपने स्वरूप रूप समाधि भावों के चिंतन में एकाग्र है, या अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भावों में, उसमें एकाग्र है, या फिर जीव दया, तो वही अपने को जीव स्वीकार करना, वहां उसका मन एकाग्र है। ये है धर्म में एकाग्र चित्त करता है। और वो सब चार कह रहे हैं, कल भी अपन ने बात की थी, वास्तव में चार नहीं है, वो चारों को देखा जाएगा तो वो एक वस्तु स्वभाव रूप धर्म में वो चारों गर्भित हैं। तो ये वस्तु के स्वभाव या आत्मा के स्वरूप चिंतन में जो एकाग्र है वो वहां एकाग्र है। और वो एकाग्रता कब होगी, एक बात, और वो एकाग्रता होने पर क्या होगा, दोनों तरफ से।
वो एकाग्रता कब होगी? कि जब विषयों की रुचि नहीं होगी। विषय भोग भोग रहा है, विषयों को नहीं वेदे, वेदे वर्ड कह रहे हैं, वेदे का मतलब है भोगे। वेदे का मतलब है भोगे। ऐसा नहीं है कि वेदन, वेदन का मतलब ज्ञान नहीं लेना। वेदन का मतलब ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? ज्ञान में और वेदन में अंतर है या नहीं है? ज्ञान और वेदन सेम है? बोलिए निशांति। ज्ञान और वेदन एक ही है? ज्ञान और वेदन अलग अलग है। ज्ञान होने का मतलब सम्यक रूप से जानना, और वेदन करना मतलब शुभ अशुभ कैसे भी जो भी हो रहा है भाव, उसका वेदन करना। ज्ञान का मतलब सम्यक रूप से जानना। अ, अ, ज्ञान का मतलब है बस जानना। हाँ। बहुत बहुत सारे उदाहरण अपन दे सकते हैं कि जहाँ ज्ञान हो रहा है वहां वेदन हो ही रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। कांच में, दर्पण में अग्नि दिख रही है, ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो सम्यक रहा रूप है? से जानना। अग्नि का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन उसका वेदन टीवी में दिख रही है, ज्ञान हो रहा है, वेदन नहीं हो रहा है। और भी केवल ज्ञानी परमात्मा है, उनको सारे लोकालोक का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वेदन, वेदन नहीं हो रहा। तो यद्यपि वेदन जानने रूप होता है, वेदना मतलब, वेदना मतलब वेदन करना, वो ज्ञान से ही होता है, लेकिन वो जो ज्ञान में जहाँ अपनापन या कोई सुख दुख की अनुभूति जुड़ी हुई है, तो उसको कहते हैं वेदन। और जहाँ ओनली ज्ञान है, जानना है, उसको कहते हैं ज्ञान। जहाँ वो कुछ अपनेपन रूप से, राग द्वेष से या सुख दुख की अनुभूति सहित वो जो जानना हो रहा है, तो उसको कहते हैं वेदन। तो जो पंचेंद्रिय के विषयों को नहीं वेदता है, मतलब क्या है? कि इंद्रियों के विषयों को भोग नहीं रहा है। यानी अब जो कोई परिस्थिति है, विषय तो क्या है? ठंडा गर्म, हल्का भारी, रूखा चिकना, ये सब है ना, स्पर्शन इंद्रिय के, रसना इंद्रिय के। भोजन करेगा ज्ञानी जीव, तो उसको ये पता लगेगा कि नहीं, ये वस्तु मीठी है, ये नमक है, नमकीन है, ये खारी है, ये ठंडी है, ये गर्म है। ये उसको ज्ञान होगा कि नहीं होगा? लेकिन जो वस्तु खाई, तो उसमें वो आसक्ति वाला भाव नहीं है, उसमें राग द्वेष वाला भाव नहीं है। इसका नाम है कि वो उसको भोग नहीं रहा है। भोजन तो करेगा। ऐसे ही समझ लो कि बाहर में ठंडे गरम जो भी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हैं, तो वेदन तो, यानी जानना तो हो रहा है, लेकिन वो भोगना नहीं हो रहा है, इसलिए वो पंचेंद्रिय विषयों का वेदन नहीं करता, ऐसा कह रहे हैं। बोलिए। जानने में मात्र जानने की क्रिया को पकड़ेंगे, और वेदन में जहाँ रागांश होगा हाँ। थोड़ा बहुत, वो उधर वेदन में आ जाएगा। ऐसा हम्म, आएगा क्या? हाँ वही बोला वे- ना मैंने कि हाँ, जहाँ रागांश। राग द्वेष या सुख दुख की अनुभूति सहित। रागांश ले लो, सुख रूप लो या दुख रूप लो, कुछ भी हो, हाँ। हाँ। राग का अंश है ना। तो रागांश से वो वेदन में पकड़ेंगे, और ज्ञान में तो सिर्फ वस्तु का जानना जानना, जैसे आपने हाँ। बताया ना, केवली का जानना जानना हो रहा है उनका। पर हाँ। वह राग नहीं हो तो बीतराग हो चुके, तो वेदन नहीं हो रहा है उनको। इस तरह हाँ। से आएगा ना। हाँ। बोलिए आशा। बता रही हूँ, रोज पेपर पढ़ रहे हैं, रोज जान रहे हैं, वेदन कौन सा कर लेते हैं। हाँ। कहाँ करते हैं, जानते तो है ना, पढ़ते हैं तो हाँ। जान तो रहे, इसलिए ज्ञान तो हो ही रहा है ना कि होगा, अपन वेदन कौन सा हो जानना और वेदन करने में अंतर होता है। तो पंचेंद्रिय के विषयों को वेदन नहीं करता है, मतलब, तो मैं ये बता रही थी दो दो तरह से, कि पहले पंचेंद्रिय के विषयों का वेदन छूटेगा, मतलब उनका भोग छूटेगा, तब धर्म ध्यानी होगा। कि धर्म ध्यानी होगा, तब पंचेंद्रिय के विषय भोग छूटेंगे। क्या होगा? दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ से होगा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, का है कि जिस काल धर्म में एकाग्र चित्त होता है, उस काल इंद्रिय के विषयों को नहीं वेदता। और इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण संसार देह भोग से वैराग्य है। तो वो वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब ये है कि वो विषयों में आसक्त नहीं है, उनको नहीं भोग रहा है। विषयों से विरक्ति होती है, तब वो धर्म ध्यानी बनता है। अथवा धर्म ध्यानी बनता है तो विषयों से विरक्ति होती है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। और यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वम उत्तमम। दोनों तरह से है,
दोनों तरह से, दोनों तरफ से होता है। थोड़ी तो विषयों से विरक्ति होती है तब तो इधर आता है, और जब इधर आता है तो वो विषयों से विरक्ति और बढ़ती है। दोनों तरफ से वो काम होता है। तो जो पांच इंद्रिय के विषयों को नहीं वेदता है और वैराग्य में वैराग्य रूप होता है, जिसको भी पंचेंद्रिय के विषयों में रुचि है, अंदर से रुचि है, उसमें ही मजा आ रहा है। ये कहने में बस एक घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे का एक कार्यक्रम बना लिया कि भी इतना अपने को करना है। उसके बाद आंतरिक रुचि जो है, अगर वो विषयों में है, अंदर से संसार से, शरीर से, भोगों से वैराग्य नहीं है, तो वो व्यवहार से भी धर्म ध्यान नहीं है वास्तव में। कि सुबह सुबह थोड़ा धर्म ध्यान वही एक करिया है, ये भी एक। अब वहाँ कॉलोनी में रहते हैं, अपना मंदिर बना हुआ है सब लोग, आजकल ये तो हो गया, कॉलोनी में मंदिर बना लेते हैं अपने अलग। तो लोगों में थोड़ा ये रहता है अपना मंदिर बना है, सब कॉलोनी की वो है, तो इस बहाने, इस कारण से भाई जाना है, करना है, पूजा करनी है, प्रक्षाल करनी है। लेकिन इतना कर कर किया, पर वो अंदर से विरक्त चित्त नहीं है, विषय भोगों के प्रति विरक्ति नहीं है, तो वो धर्म ध्यान नहीं है वास्तव में। इतना सा कर ले, हम तो रोज सुबह प्रक्षाल करते हैं और प्रक्षाल देखते हैं, और 1-2 घंटे हमारा तो ग्रुप बना हुआ है, पूजा करे आते हैं, सामग्री से तो ली भी, ये कर लिया और हो गया हमारा धर्म ध्यान। और फिर दिन भर क्या करते हैं? फिर दिन भर किट्टी पार्टी भी ज्वाइन करके रखते हैं और बाकी सारे काम भी करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है वो कि बिल्कुल ही निषेध है, लेकिन अंदर की रुचि, यानी जो इसमें समाधि तंत्र में ना, कि आत्मज्ञानात् परम किंचित न बुधौ धारयेत् चिरम, कि आत्मज्ञान मतलब उसको जैसे ही समय मिले, मतलब वो ऐसा लगे कि मैं कैसे भागूं अपने वस्तु स्वरूप के विचार, चिंतन, मनन, आत्महित के लिए, और सारे काम में उसको आफत लगी, अंदर से दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए नहीं, लेकिन अंदर से रुचि का है, तब वो वैराग्य चित्त वाला कहलाता है। काम सारे होंगे, काम छूटते नहीं है, वो सब दिखेंगे करते हुए, लेकिन अंदर से अटैचमेंट और डिटैचमेंट, वो अंतर दिखाई दे। जो पुरुष धर्म में एकाग्र चित्त करता है, उस काल इंद्रिय विषयों को नहीं वेदता। और जिस समय धर्म में उपयोग वस्तु स्वरूप के चिंतन मनन विचार में लग रहा है, तो उस काल तो वो वेदता मतलब वो ज्ञान भी नहीं होता कि बाहर में ठंडी हवा चल रही है, गर्म, मतलब क्योंकि उपयोग इधर एकाग्र है ना, उपयोग इधर एकाग्र है, तो ये भी हो सकता है कि बाहर का ख्याल ना आए कि क्या चल रहा है, मच्छर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, नहीं है, अगर ज्यादा उपयोग एकाग्र है उसमें, तो नहीं भी है, तो वो इंद्रिय विषयों को नहीं वेदता है, उसके धर्म ध्यान होता है। और इसका मूल कारण संसार देह भोग से वैराग्य है। बिना वैराग्य के धर्म में चित्त रुकता नहीं है। वैराग्य नहीं होगा तो वो चित्त वहां रुकेगा नहीं। थोड़ा तो वैराग्य पहले, थोड़ा कुछ अंश में होता है, तो वो आता है, और फिर आता है और समझ आती है बात, तो फिर वो वैराग्य और पुष्ट होता है। देखिए आगे गाथा, बोलिएगा निशांति आप। गाथा नंबर 478 है। सुविशुद्ध राय दोषो, सुविशुद्धराय दोषो, बाहिर संकल्प वज्जियो धीरो, बाहिर संकप्प वज्जियो धीरो, एयग्मणो संतो, एयग्मणो संतो, जम चिन्तयितं सुहृज्झाणम्, जम चिन्तयितम्पि तम्पि सुहृझाणम्। सुविशुद्धराय दोषो, बाहिर संकल्प वज्जियो धीरो, सुविशुद्धराय दोषो, बाहिर संकप्प वज्जियो धीरो, एयग्मणो संतो, जम चिन्तयितम्पि सुहृज्झाणम्। एयग्मणो संतो, जम चिन्तयितम्पि सुहृझाणम्।
सुविशुद्ध यानी अ, विशुद्ध होता हुआ, सुविशुद्ध राय दोषो, राय यानी राग, दोषो यानी दोष, उनसे अच्छी तरह से विशुद्ध होता हुआ, अर्थात उनसे रहित होता हुआ, राग द्वेष से रहित, तो वो विशुद्ध परिणाम। बाहिर यानी बाहर के, संकल्प यानी संकल्प, वर्जियो वो उससे बाहर के संकल्पों को वर्जित करता हुआ, वर्जित मतलब उनका निषेध करता हुआ यानी उनसे रहित होता हुआ। धीरो यानी धीर, धैर्यवान जो है। एयज्ञ मणो एकाग्र मन से, संतो, संतो यानी कि होता हुआ, संतो वो संति संतय वाला ऐसा है, तो एकाग्र मन होता हुआ संतो। जम यानी जो, चिंतई यानी चिंतन करता है, तम यानी उसके, सुहज्झाणम शुभ ध्यान होता है। अन्वय देखिए, जो पुरुष राग द्वेष से रहित होता हुआ, बाहर के संकल्प से वर्जित होकर, धीर चित्त एकाग्र मन होता हुआ जो चिंतन करे, वह भी शुभ ध्यान है। शुभ ध्यान है मतलब बात किसकी चल रही है? धर्म ध्यान की चल रही है, तो धर्म ध्यान की बात बता रहे हैं कि राग द्वेष से रहित होता हुआ और बाहर के संकल्प से वर्जित होकर, यानी बाहर में क्या अगर बाहर के संकल्प विकल्प चल रहे हैं तो वो धर्म ध्यान नहीं होगा, फिर उपयोग उन्हीं में लगा है। तो बाहर के बाहरी विकल्पों को छोड़ता हुआ और राग द्वेष से भी रहित होता हुआ, फिर वो एकाग्र मन होता है और फिर वो जो चिंतन करता है वो वास्तव में शुभ ध्यान या धर्म ध्यान कहलाता है। गाथा पद्यानुवाद पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे आप लोग? कोई पूर्णिमा आंटी पढ़ लेंगे आप? सुविशुद्धराय दोषो बाहिर संकप्य बज्जियो धीरो एयज्ञ मणो संतो जम चिंतयितं पिसुहाझाणम। रागादि दोषों से रहित संकल्प बाह्य सभी तजे, धीर चित्त एकाग्र मन हो चिंत वे शुभ ध्यान है। भावार्थ, जो राग द्वेषमयी या वस्तु संबंधी संकल्प छोड़ एकाग्र चित्त हो, यानी किसी के चलायमान करने पर चलायमान न हो, चिंतवन करता है, सो भी शुभ ध्यान है। देखो, बाहरी संकल्प से वर्जित मतलब बाहरी जो संकल्प की मुझे ये करना है वो करना है, या दिमाग में 10 काम मतलब बोझा ऐसा है और राग द्वेष चल रहे हैं, और फिर वो बैठेगा तो वो क्या तो विचार कर पाएगा। और यानी राग द्वेष सहित होकर अंदर मतलब कोई कषायें चल रही हैं, देखो कषायों का उदय खत्म हो जाता है ऐसा नहीं है, निरंतर किसी ना किसी एक कषाय का उदय निरंतर रहता ही रहता है, जब तक कि वो छूट नहीं जाए पूरी, तब तक वो नवे गुण स्थान में पहुंचेंगे तब जाके छूटेंगी। वरना किसी ना किसी एक कषाय का, वो जिसके जो हो, अनंतानुबंधी प्रत्येक, वो तो जो हो सो हो, पर क्रोध का, फिर मान का, माया का, लोभ का, ऐसा पलट पलट के चलता ही रहता है, उधर रुकता नहीं है। तो उधर चल रहा है, फिर भी जो उस कषाय की तीव्रता है, क्या उपयोग में मायाचारी तीव्र रूप से हो रही है, कोई लोभ तीव्र रूप से हो रहा है, इस तरह की परिणति हो रही है, क्रोध आ रहा है किसी पे, और फिर वो बैठे ध्यान करने, तो वो ध्यान होगा? नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं वो बाहरी सब राग द्वेषमयी और वस्तु संबंधी जो भी संकल्प हैं विकल्प हैं उनको छोड़कर एकाग्र चित्त हो जाए। कि कोई फिर कुछ एकाग्र चित्त कैसा कि चलायमान करने पर भी चलायमान न हो, ऐसा चिंतन करता है, सो भी शुभ ध्यान है। आगे दीपिका जी आप बोलिएगा।
गाथा 479। ससरूप समुद्भासो ससरूप समुद्भासो ससरूप समुद्भासो ससरूप समुद्भासो नट्ठं मत्तो जिनिन्द्रियो सन्तो नट्ठं मत्तो चिन्तिन्द्रियो सन्तो अप्पाणं चिन्तन्तो अप्पाणं चिन्तन्तो सुहज्झाणरवो हवे साहु सुहज्जाणरौ हवे साहु ससरूप समुद्भासो नट्ठं नट्ठममत्तो नट्ठममत्तो है ना, नट्ठममत्तो जिनिन्द्रियो सन्तो तसन्नं भासो नट्ठं ममत्तो जदिन्दि सन्तो अप्पाणं चिन्तन्तो सुहज्झाणरौ हवे साहु अप्पाणं चिन्तन्तो सुहज्जाणिरौ हवे साहु स्वरूप समुद्भासो, स यानी स्वयं, स्व यानी अपना स्वरूप, अपने स्वरूप का, समुद्भासो समुद्भास यानी उसका आभास, यानी उस स्वरूप का अनुभव, अपने स्वरूप का आभास का मतलब ऐसा कंफ्यूजन वाला नहीं, आभास मतलब अपने स्वरूप का अनुभव, आभा भास भान जिसे हो गया है। और नट्ठ ममत्तो, नट्ठ यानी नष्ट हो गया है, ममत्तो यानी ममत्व भाव, जिदिंदियो, जिदिंदियो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, संतो यानी ऐसा हो, होता हुआ या हो, ऊपर भी आया था संतो शब्द वही। अपाणम चिंतनतो, और अपने आप का वो चिंतन करता हुआ, अपने आप का, अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता हुआ, सुहद झाण रहो हवे साहू, सुह यानी शुभ, झाण यानी ध्यान में, रहो यानी रत लीन, हवे यानी होता है, साहू यानी वह साधु, वह साधु की बात कर रहे, जितेंद्रिय आदि की बात कर रहे हैं, और साधु का अर्थ मतलब ज्ञानी पुरुष से ले रहे हैं। तो जो अन्वयार्थ देखिए, जिस साधु को अपने स्वरूप का समुद्भास यानी प्रकट हो गया हो, परद्रव्य में ममत्व भाव जिसका नष्ट हो गया हो, जितेंद्रिय हो और अपनी आत्मा का चिंतन करता हुआ प्रवर्तता हो, वह साधु शुभ ध्यान में लीन होता है। अभी शुभ ध्यान धर्म ध्यान की बात चल रही है, और वो धर्म ध्यान कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है? धर्म ध्यान कौन से गुण स्थान में होता है? बोली विनीता आंटी। चौथे से सातवें तक। चौथे से सातवें सातवें। तो चौथे वाला भी हो सकता है, अब जैसे समझ लो ऊपर विषय वगैरह की बात चल रही थी ना, तो वो चौथे की प्रधानता से समझ लीजिए। और अब यहाँ जो बात चल रही है वो मुनिराज, छठे सातवें गुण स्थान बढ़ती है मुनिराज की अपेक्षा, लेकिन यथा योग्य नीचे के गुण स्थानों में भी लगा लेना। तो जिस साधु को अपने स्वरूप का समुद्भास यानी उसको अपने स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो गया है, और परद्रव्य में ममत्व जिसका नष्ट हो गया है, परद्रव्य के प्रति कोई उसको ये परद्रव्य मेरा है ऐसा कोई ममत्व भाव नहीं रहा है, और इंद्रियों को जीत रख लिया है, जितेंद्रिय है, और फिर क्या कर रहा है, अपनी आत्मा का चिंतन करता हुआ प्रवर्तता हो, वह साधु शुभ ध्यान में लीन होता है। यानी वो शुभ ध्यान धर्म ध्यान कब होता है, तो ये बता दिया, आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ। और चौथा वाला भी है, ये तो अकेले मुनिराज की बात नहीं है, चौथे से सातवें तक कह रहे हैं, तो उसके अपने आत्मा के का समुद्भास, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान वो हुआ है कि नहीं हुआ है? वो हुआ है। और परद्रव्य से ममत्व नष्ट हुआ कि नहीं?
चौथे गुणस्थान वर्ती का परद्रव्य के प्रति ममत्व नष्ट हुआ है। परद्रव्य मेरा है ऐसा मोह उसको नहीं रहा है। अब जो कुछ बचा है वो परद्रव्य के प्रति राग बचा है। तीन कषाय के उदय जन्य वो राग है, लेकिन परद्रव्य मेरा है ऐसा ममता भाव, वो अनंतानुबंधी जन्य, वो खत्म हो गया है। मिथ्यात्व उसका नष्ट हो गया है। तो परद्रव्य में ममत्व उसका नष्ट हो गया है और जितेंद्रिय है। ये चौथे वाले तो हमने विषय भोग भोगते देखे हैं, 96,000 शादियां करते हुए देखे हैं और ऐसी ऐसी खीर खाते हुए देखे हैं कि तो भी वो जितेंद्रिय है। एक देश जिन, तीन प्रकार की निश्चय स्तुति बताई है समय सार में और 31, 32, 33 गाथा में। और वहां पर तीन प्रकार के जिन, जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन और क्षीण मोह जिन। तो ये चौथे वाला भी जिन है। ये जिन संज्ञा चौथे गुण स्थान से लागू हो जाती है। वो भी एक देश जिन है, तो वो जितेंद्रिय है। वो भी इंद्रियों पर उसने विजय प्राप्त की, यानी इंद्रियों के विषय वाले ही भोग रहा हो, लेकिन अंदर से उसको ये मान्यता नहीं है कि ये विषय भोग मुझे सुखी करते हैं। मान्यता ये नहीं है, भोगता है अपनी कमजोरी से, लेकिन मान्यता में ये मान्यता नहीं है कि इससे मुझे सुख होता है, इसलिए वो जितेंद्रिय है और अपनी आत्मा का चिंतन करता हुआ प्रवर्तता हूँ। अब ये है कि उसको धर्म ध्यानी कब कहेंगे। वैसे तो हमने सामान्य रूप से कह दिया कि चौथे से सातवें गुण स्थान वाले सब धर्म ध्यान में स्थित हैं, लेकिन ध्यान के लिए शर्त बताई थी कि अंतर्मुहूर्त काल के लिए होता है। सारे दिन ध्यान नहीं चलता। चौथे से सातवें वाले हैं तो हम तो समझ लो ऐसा सामान्य कथन करते हैं कि वहां धर्म ध्यान है। तो चौथे चौथे से सातवें में गया 24 घंटे धर्म ध्यान है। तो फिर आर्त और रौद्र ध्यान भी तो कहे थे हमने, पांचवें छठे गुण स्थान तक। तो इसलिए कहा है कि अपनी आत्मा का चिंतन करता हुआ प्रवर्तता हूँ। ये सारे काम हो, आत्मा का उसको अनुभव हुआ हो, परदवे में ममत्व नष्ट हो गया हो, विषयों से विरक्ति हो, जितेंद्रिय हो, और फिर जिस समय वो अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहा है, उसमें उपयोग एकाग्र है, उसमें मन एकाग्र है, तो उस समय वो उसको धर्म ध्यानी कहते हैं। वो शुभ ध्यान में उस समय लीन है। अब दूसरे कोई काम कर रहा होगा तो कभी आर्त ध्यान भी हो सकता है, कभी रौद्र ध्यान भी हो सकता है। आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक भी कहा ना। अगर मुनिराज की भी बात लें तो कभी कदाचित इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज, वो संजुलन कषायजन्य, वो उनको हो सकता है। तो ये धर्म ध्यान कब कहलाएगा कि जब वो ये सारी कंडीशंस के साथ में अपने आत्मा के स्वरूप चिंतन मनन में लीन हो। भावार्थ, जिसको अपने स्वरूप का तो प्रतिभास हो गया हो तथा परद्रव्य में ममत्व नहीं करता हो और इंद्रियों को वश में रखता हो, इस तरह से आत्मा का चिंतन करने वाला साधु शुभ ध्यान में लीन होता है, दूसरे के शुभ ध्यान नहीं होता। इस तरह से ये अभी आगे वाली गाथा तो बड़ा है, इसका स्वरूप भी कल करेंगे फिर अभी में। या तो गाथा और अर्थ कर लेते हैं, फिर ये जो इसकी टीका है ना, टीका कल ले लेंगे। कल है ना अभी सैटरडे। गाथा और अर्थ कर लेते हैं तो फिर कल टीका थोड़ी जो बड़ी है टीका से ले लेंगे सीधा। गाथा बोलते हैं पीछे, बोलिएगा विनीता आंटी। वज्जीय सयल वियप्पो वर्ज्य शयलवियपो अप्सरुवे मणं निरुन्धन्तो आपसरुवे मणं निरुधन्तो जं चिन्तदिशानन्दम् जं चिन्तदिशान् सानन्दम् तं धम्मम् उत्तमं झाणम्। तं धम्मम् उत्तमं जानं देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थ कर लेते हैं सीधा। शयलवियपो वज्जीय अर्थ करते हैं सीधा। वज्जीय यानी वर्जित करके, वर्जित करके मतलब छोड़कर, उनसे उनका निषेध करके। सय यानी सकल, वियप्पो यानी विकल्पों का।
जितने भी विकल्प हैं उन सबको वर्जित करके, निषेध करके, रोक करके अपसरुवे आत्म स्वरूप में मणम यानी मन को, निरुंधनतो मन को निरोध करके, निरुंधनतो मन का निरोध, मन का निरोध, एकाग्र चिंता निरोध कहते हैं ना, वो यहाँ कह रहे हैं कि वो जितने भी और सब विकल्प हैं वहां से मन को हटाकर अपने आत्म स्वरूप में मन का निरोध, निरोध का मतलब होता है रोकना, तो अपने आत्म स्वरूप में मन को रोक कर, विकल्पों को तो रोकना आने से, और अपने मन को लगाना, रोकना अपने आत्म स्वरूप में। जम चिंतदी जो चिंतन करता है, सानंदम आनंद सहित, वो आनंद प्रसन्नता, मतलब वो प्रसन्न है, वो चिंतन करने में टेंशन नहीं है, उसको कोई समस्या या कोई दुख आर्त रौद्र इस तरह की परिस्थिति नहीं है, आनंद सहित जो ये चिंतन करता है, तम धम्मम उत्तमम झाणम, तम यानी उसके, ये उत्तम धर्म ध्यान होता है, या वह वो उत्तम धर्म ध्यान है। अन्वय देखिए, जो समस्त अन्य विकल्पों को छोड़ आत्म स्वरूप में मन को रोककर आनंद सहित चिंतन करता है, सो उत्तम धर्म ध्यान है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ममता अभी पढ़ोगे आप? पढ़ पाओ? विज हाँ, आप बुलवा रहे क्या? नहीं नहीं, आप बोलो। हाँ, वज्ये सयलवि अप्पो अप्पे सरुवे मणं निरन्धन्तो जं चिन्तदिमसानन्दं तं धम्मम् उत्तमं जाणम् तज कर समस्त विकल्प आत्म स्वरूप में मन रोक कर सानंद चिंतन जो करे हो धर्म ध्यान उसे प्रवर। इस तरह से ये उपयोग की एकाग्रता अन्य भारी विकल्प और राग द्वेष छोड़कर उपयोग आत्मा में लीन हो तो वो वास्तव में धर्म ध्यान होता है। अब इसके भेद प्रभेदों की चर्चा है, वो अपन कल करेंगे। अब यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ, ध्रुव धाम की ही ओर दौड़ी परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।